हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रक्त संबंध। तो रक्त संबंध ये हमारा रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है और रीजनिंग का ये जबरदस्त टॉपिक जो आपके टैलेंट में वृद्धि करेगा, जो आपको होनहार और जबरदस्त बनाएगा। तो आज के टॉपिक में हम रक्त संबंधी यानी कि रिलेशन से संबंधित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे। बहुत ही जबरदस्त रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे आज के वीडियो में। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर कराया जाएगा। देखो, रीजनिंग के ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से बड़े आसान लगेंगे क्योंकि रिलेशन संबंधी क्वेश्चन बहुत से बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल इजी और आसान होगा आपके लिए। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज का ध्यान रखना है और बाकी मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। लेसन नंबर 7 रक्त संबंधी, ये रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि एन एम की पत्नी है, देखो एक एक वर्ड लिखेंगे, समझेंगे। एन है एम की पत्नी, ऐसे बना लेंगे, एम की पत्नी, ये पत्नी हो गई। देखो एन एम की पत्नी है, क्लियर। ए आर की बहन है, देखिए आर की बहन, अब इसको अलग रखेंगे। आर की बहन है ए, कहीं भी बना लो, किधर भी लिख लो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी जहां आपका मन चाहे, ऊपर लिख लो, दाएं लिख लो, बाएं लिख लो, नीचे लिख लो, किधर भी लिख लो, बस रिलेशन ध्यान रखना है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिलेशन ध्यान रखना, किसका किससे क्या संबंध जुड़ा हुआ है वो देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। अभी आप देख लेना, आपके सामने क्वेश्चन सोल्व होगा। ये देखो मैंने लिख दिया, बस ध्यान रखना, ये रिलेशन लिखते रहना। आर की बहन ए है, क्लियर हो गया यहां तक। एस एन की माँ है, देखो एस माँ है एन की, देखिए रही एन, एन की माँ, देखो एन की माँ हो गई एस। अब देखिए इसका रिलेशन देखो, एम की पत्नी हो गई और एम की पत्नी की माँ एस हो गई, यानी कि ये इसकी सास हो गई, ये इसका दामाद हो गया, क्लियर। ये ध्यान रखो, आगे बढ़ो। देखो यहां से खत्म। के एम का भाई है, अब एम का भाई लिखेंगे के को, एम का भाई है ये। एम की ये भाभी होगी, क्लियर, क्योंकि के एम का भाई है। बिल्कुल इजी और आसान, देख लीजिए, एम का भाई है ये, बहुत आसान, बहुत इजी। और आर एन का बेटा है, देखो बन गया, टच बन गया बिल्कुल। आर बेटा है ये आर बेटा है एन का, देखो बेटा। अब यहां से कितना इजी हो गया, देखिए ये बहन भाई है ये, और ये आर के बच्चे हैं, और आर इन दोनों की माँ है, और एम इन दोनों का पिता है, क्योंकि एन पत्नी है एम की, तो एम जो है इन दोनों का पिता है, और एम का भाई के है, तो इन दोनों का जो ये इनके बच्चे हैं एम के, ये इन दोनों का चाचा है। के चाचा हो जाएगा क्योंकि एम का भाई इनका चाचा लगेगा। तो बस देखिए ध्यान से देखो, बहुत आसान है। देखो आर एन का बेटा हो गया यहाँ तक। के का ए से संबंध बताओ, देखो इसका 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 नहीं, इसका संबंध ये क्या लगा, इन दोनों बच्चों का, इन दोनों बच्चों का ये चाचा लगा, चाचा, इन दोनों का ये चाचा हुआ, इन दोनों का ये चाचा हुआ। तो यहां पर यही पूछा गया के का ए से संबंध, तो के हुआ ए का चाचा। तो लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, चाचा। बहुत इजी, बहुत आसान है, ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लाइनों को किधर भी कैसे भी मूवमेंट कर लीजिए, कोई आप पर बंधन नहीं है। बस आप रिलेशन ध्यान रखिए, किसका किससे क्या संबंध है, बस उसी का खेल है इसमें, और कुछ नहीं। आप इधर उधर की ट्रिक लगाओगे, समझोगे, प्लस माइनस चिन्ह लगाओगे, इनसे कुछ नहीं होगा, सिवाय आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, और कुछ नहीं। आप रियल और ओरिजिनल पॉइंट पाइए ना, यही तो रियल ओरिजिनल पॉइंट है, जो जो लिखा हुआ है बस उसे फॉलो कर दीजिए, आंसर सामने आ जाएगा और क्वेश्चन फिनिश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही किया जाएगा। यदि A% B का अर्थ है, यानी कि A% B का अर्थ,
जहां भी ए प्रतिशत बी आ जाए यानी कि इस फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब होगा ये वाला पहला नंबर यानी कि ये वाला ए इसका बी का यानी कि ए बी का पिता है। जहां ए हैशटैग बी आ जाए ए बी का भाई है, इसका मतलब हैशटैग का मतलब भाई हो गई है। जहां ए डॉलर बी आ जाए वहां पर ए बी की पत्नी है। तो ये हमें निर्देश दिए हुए हैं और इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो के का आर से संबंध इस पॉइंट के माध्यम से बताना क्या संबंध बनता है और ऑप्शन 4 यहां पर दिए गए हैं। तो ये है क्वेश्चन, जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा आसान और इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस रिलेशन पर ध्यान रखना है और आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में करोगे। कैसे देखो, के का संबंध आर से बताना, इस आर से जैसे के का संबंध ऐसे बताया ऐसे ही के आर का क्या लगेगा ये बताना। तो देखो संबंध हमेशा ऐसे चलेंगे, इधर से होते हुए ऐसे चलते रहेंगे, संबंध बनाते हुए यहाँ पर हो जाना। ये कला है इसको काम करने की ऐसे। तो जहाँ हैशटैग आ रहा देख लीजिए, यहाँ पर हैशटैग का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि ये वाला इसके जगह माना जाएगा और इसकी जगह ये। क्लियर? तो यहाँ कहा कि ए बी का भाई, इसका मतलब एम जो है आर का भाई है, लिख लो रिश्ता भाई का। फिर हैशटैग में भी यही है, दोबारा फिर यही आ गया, वाई एम का भाई है, वाई भाई हो गया एम का। क्लियर है? फिर परसेंट का अर्थ देखिए, यहाँ पर ए बी का पिता है यानी कि वाई का पिता है एच, एच पिता है। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों बहन भाई हो गए, इन तीनों का देखो आर का एम का वाई का, इन तीनों का पिता होगा एच, पिता हो गया। देखिए यहाँ परसेंट से पिता है। क्लियर? और डॉलर का मतलब क्या हो गया, डॉलर, डॉलर का मतलब है पत्नी। तो एच की ये के जो है पत्नी है। अब ध्यान दीजिए, अब देखो ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों इन तीनों बच्चों के माता पिता है। तो यहाँ पर के का आर से संबंध हो गया कि के जो है आर की माँ है। देख लो, क्योंकि इन तीनों का पिता एच है, इनके पिता की पत्नी इनकी माँ लगेगी। अब के जो है आर की माँ है, यहाँ कहा गया है कि के का आर से संबंध, तो के जो है आर की माँ है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है माँ। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपको हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान तरीके से बताया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन धमाकेदार मिलेगा और इसी धमाके से आप पर रीजनिंग बड़ी आसानी से आ जाएगी। बस रीजनिंग का तरीका एक ही है आपके सामने, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, सामने ही उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। एल की 2 संतान है, देखिए एल की 2 संतानें हैं, एल लिखेंगे यहाँ पर, इसकी 2 संतानें हैं, इधर मालूम नहीं कौन कौन है, 2 है। क्लियर है? एल, और वह एकमात्र बेटा है जी का। अब देखिए ये एल जो है जी का बेटा है, जी का यो बेटा है। क्लियर है? जी का बेटा है। जो टी का ससुर है, कौन है? ये जो है ये टी का ससुर है। अब देखिए टी का ससुर हो गया ये, टी का ये ससुर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। टी का केवल एक बेटा है। अब टी का एक बेटा देख लीजिए, केवल एक बेटा, टी का एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, टी पी की मां है। अब देखो पी जो है पी की मां है। अब ये देखिए टी मां हो गई। अब देखो टी पी की मां है, अब पी की मां है, पी की मां है यार, तो इसकी भी मां है ये। देखिए क्यू जी की पोती नहीं है, क्यू जी की पोती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें मालूम नहीं है। पी और क्यू सहोदर है, सहोदर का अर्थ समझो सगे भाई बहन। देखो पी और क्यू सहोदर है यानी सगे भाई बहन है। ये रहे पी और क्यू भाई बहन है, तो इसका मतलब क्यू यहां पर आ जाएगा ये,
और यहाँ क्यू जी की पोती भी नहीं है, देखिए बेटा है ये। देखो यहाँ से पी और क्यू सहोदर है, सहोदर का मतलब होता है सगे भाई बहन। अब देखिए पी जो है टी की बेटी है तो इसका भाई क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि टी का एकलौता बेटा है, तो ये रहा क्यू। तो क्लियर हो गया, यानी कि पी और क्यू टी के बच्चे हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। सहोदर का अर्थ हो गया सगे भाई बहन। तो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो लीजिए आ गया, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो टी माँ है क्यू की। देख लीजिए ये रहा, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी क्यू की माँ लगी, यानी कि माँ है क्यू की। तो माँ आ गया आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बार बार चेक कर सकते हो, बिल्कुल राइट और सही जवाब आपके सामने आ चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परिवार में 7 व्यक्ति है, अभय मोनू का पुत्र है। देखिए अभय मोनू का पुत्र है, ये मोनू बनाऊंगा मैं यहां पर, मोनू का पुत्र है अभय। अभय मोनू का पुत्र है, मोनू का पुत्र है। क्लियर, अभय मोनू का पुत्र है। निकुंज अंजलि का पुत्र है। अब देखिए अंजलि बनाएंगे यहां पर और यहां पर निकुंज बनाएंगे, निकुंज, निकुंज अंजलि का पुत्र है। क्लियर होगा, देखिए पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। अब राकेश बनाएंगे, मेघा और श्रेया, ये होगी मेघा और ये होगी श्रेया, राकेश की पुत्रियां हैं, ये पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियां। चलिए क्लियर होगी ये बात भी। अब राकेश की शादी अंजलि से हुई। अब देखिए राकेश की शादी अंजलि से हुई, यानी कि अंजलि इसकी पत्नी है राकेश की। अब ध्यान से देखो, ये दोनों माता पिता है, तो इसका मतलब ये तीनों इनकी औलाद है। निकुंज इन दोनों का बेटा है और मेघा श्रेया इन दोनों की बेटियां हैं, दोनों की बेटियां। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अंजलि जो है निकुंज की माँ है, तो मेघा और श्रेया की भी माँ है। क्लियर है, मेघा श्रेया अंजलि की बेटी है, राकेश की बेटी है, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि अंजलि और राकेश पति पत्नी है। क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ेंगे। मोनू की शादी श्रेया से हुई। अब देखो मोनू है ये, जिसका बेटा अभय है, तो मोनू की शादी श्रेया से हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, मोनू की शादी श्रेया से कैसे, ध्यान से देखिए आप, मोनू की शादी श्रेया से हो गई। अब देखो मोनू जो है राकेश का दामाद हो गया, और राकेश के जो बच्चे हैं, सॉरी जो मोनू के बच्चे हैं, अब मोनू का बच्चा ये है अब है छोटा बेटा, तो ये राकेश का नाती होगा, राकेश का, क्योंकि राकेश की बेटी का पुत्र राकेश का नाती हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मोनू की शादी श्रेया से हो गई, यानी राकेश की बेटी से हो गई। अब श्रेया का जो पुत्र है वो राकेश का नाती होगा, तो श्रेया का पुत्र है अभय। अभय का राकेश से क्या संबंध है? अब अभय राकेश का क्या लगा? अभय लगेगा नाती, तो अभय जो होगा वो नाती हो जाएगा राकेश का। क्या हो जाएगा? नाती। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नाती। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। देखिए, रोहित ने रुचि से कहा, ध्यान से देखो, रोहित ने रुचि से कहा, रोहित ने रुचि से कहा, रुचि से कह रहा है, ध्यान से सुनो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हल होगा। तुम्हारी मां के पिता, देखो रुचि की मां का पिता, यानी रुचि का नाना हुआ ये पिता, मेरे बेटे के ससुर है, रोहित के बेटे के, यानी कि इसके बेटे के ये ससुर है। देखो इसके बेटे के ससुर है। अब देखो इनका संबंध देख लो क्या क्या बनता है। इसके बेटे का ससुर, यानी कि ये ससुर हुआ। ससुर कब होगा? जब इसकी बेटी,
यही तो है इसकी बेटी, इसका पिता जो है, और माँ या इसकी है। तो जब इसकी बेटी इसकी पत्नी होगी तो देखो या इसकी पत्नी है, और जब यह पत्नी है तो रुचि इसकी बेटी है, इसके बेटे की बेटी हो गई या रुचि बेटी हो गई इसकी। अब देखो रोहित के बेटे की यह बेटी है, यानी कि रोहित की या पोती हो गई। मतलब हम यही तो कहेंगे हमारे बेटे की बेटी हमारी पोती होगी। देखो रोहित के बेटा, रोहित का बेटा जो है और इसकी बेटी या होगी, तो यो अपने बेटे की बेटी को पोती बोलेगा। तो रोहित और रुचि का संबंध बताना कैसे। रुचि का रोहित से क्या संबंध है। अब रुचि रोहित की क्या लगी, पोती लगेगी, पोती। तो बस क्वेश्चन का आंसर आ गया पोती। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से ये वाला देखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज से होगा सब कुछ। अगर आप चाहे तो इसमें धमाकेदार तैयारी करना चाहिए कंपटीशन लाइन में, मैं तो रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, कोई भी, तो बस लैंग्वेज से सारा खेल बिल्कुल ईजी और आसान हो जाता है। तो लैंग्वेज को अपना हथियार बनाएं और आगे बढ़े अपने एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एम एस का इकलौता बेटा है। देखो एस का बेटा है यो, एम बेटा है एस का इकलौता बेटा। एफ वाई की बेटी है, वाई की बेटी है, एफ बेटी है वाई की, ध्यान से सुनो। और पी की इकलौती भतीजी है, या पी की इकलौती भतीजी है। अब देखो पी कहीं भी लिख लीजिए, मर्जी है, चलो यहां लिख लीजिए पी की या भतीजी है, या देखो एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी है, भतीजी है, भतीजी है, भांजी की बात। पी एस की इकलौती बेटी है, या पी एस की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब पी के दो, एस के दो बच्चे हैं, एक तो बेटा है अकेला, एक बेटी है। अब ध्यान से देखो, ये बेटा एस का और ये बेटी होगी। अब एस की जो बेटी है या भतीजी इसे कह रही है, अब यह भतीजी उसे तो कहेगी इसके पी के भाई की जो बेटी होगी, पी का भाई, इसका मतलब एम हुआ, एम पी का भाई हुआ। देखिए पी का भाई हो गया, एम भाई बहन हो गए ये। अब यह अपने भाई की बेटी को कह सकती है भतीजी। अब यह बेटी किसकी है, वाई की, इसका मतलब इसके भाई की पत्नी हो गई वाई, ये पति पत्नी हो गई या पत्नी हो गई। क्लियर हो गया, देख लीजिए। तो हमसे पूछा है वाई का एम के साथ क्या संबंध है, वाई का एम से क्या संबंध है, पत्नी का संबंध है। देखिए पत्नी आ जाएगा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, पत्नी। वाई एम की पत्नी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर मिस्टेक है, जो कि इस बुक के जो आंसर है, इस बुक का आंसर उसमें दिखाया गया है कि सास आंसर होगा, उत्तर होगा, जबकि दिए गए क्वेश्चन के आधार पर एस बी से किस प्रकार संबंधित है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो मैं आपको ऑप्शन सी बताऊंगा, जबकि इसका जो तरीका गलत छपा हुआ है वो ए रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप ए को सही मत मानिएगा। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, क्वेश्चन की परिभाषा के अनुसार इसका उत्तर ये बनता है। आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन पर, इसीलिए मैंने आपको बताया है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन की छपाई में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सही बताऊंगा। जो लैंग्वेज में है इसके अकॉर्डिंग करिए। हाँ, अगर ये उल्टा कर दे, बी एस से किस प्रकार संबंधी है, बी इधर लिख दे एस, तो उत्तर ये आ जाएगा। अब इसमें एस बी से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर ये आएगा। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि ए भाई है बी का भाई है। चलिए सी बी का पति है। अब देखो ये स्त्री होगी, यानी कि ये भाई बहन होगी या बहन होगी ए की। अब सी जो है बी का पति है, सी पति हुआ, सी बी का पति है। क्लियर हुआ। सी ई का पिता है। अब देखो
सी पिता है ई का, तो ई दोनों की बेटी हुई या ये, इसकी माँ हो गई है, ई की माँ हो गई है बी, ये भाई बहन होंगे, बी सी पति पत्नी होंगे, ई जो है इनके लड़का या लड़की जो भी है मालूम हो जाएगा, लड़का है या लड़की, फिलहाल ये इन दोनों की औलाद है, ध्यान रखो। सी जो है ई का पिता है, एस ई की पत्नी है, देखो ई की पत्नी, तो यानी कि ये पुरुष हुआ क्योंकि ई की पत्नी ये एस आ जाएगी, ये पुरुष हुआ और ये पत्नी होगी एस ई की। देखो ये पत्नी है, अब यो अपनी पत्नी को कहेगा कि ये मेरे माता पिता है, इन्हें सास ससुर बोलो, तो ये सास ससुर हो गए इसके, एस के सास ससुर, ये ससुर हो जाएगा, ये सास हो जाएगी। क्लियर है एस की। और बी जो है एस की सास लगेगी, और एस जो है एस का संबंध बी से बहू का होगा। अगर इसका संबंध कहने लगे एस का संबंध बताओ बी से तो बहू का, और जो बी का संबंध कहने लगे एस से तो सास का। तो यहाँ पे यही तो बात मिस्टेक लिख रखी है। अगर हम इसे ऐसे लिख दें बी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है एस से संबंधित है, बी का संबंध सास का होगा, ये वाला आ जाएगा। और अगर ये वाला लिखा हुआ है कि एस बी से किस प्रकार संबंधित है, एस का संबंध बी से, तो फिर बहू का आएगा। तो इस परिभाषा के अनुसार हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ये वाला आंसर। और अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें तो इस परिभाषा के अनुसार हमारा क्वेश्चन का आंसर ये बनता है सास का। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, मैंने तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये बताया, लेकिन अगर चेंज कर दिया जाए तो फिर ये आता है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहा अब आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, धीरज संतोष लिखेंगे यहाँ पर और धीरज नीचे लिखेंगे, धीरज इकलौता पुत्र है संतोष का, और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ये रही मेरी माँ की इकलौती पुत्री। अब आप देखिए इसका मतलब है संतोष और मेरे, मैं भाई बहन होंगे, मेरी माँ की पुत्री है या, और मेरी माँ की पुत्री का धीरज बेटा है, यानी कि मेरी बहन का बेटा, तो धीरज और मैं मामा भांजा हुए, और हमारी दोनों की माँ धीरज की नानी लगी, या जो हमारी माँ है या धीरज की नानी लगेगी, क्योंकि इन सबसे मालूम हो रहा है। अब देख लीजिए मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, धीरज से यानी कि मेरी माँ क्या लगी धीरज की, तो ये लगेगी नानी, धीरज की नानी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड बहुत इजी, बड़े आसान और धमाकेदार हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 धमाकेदार और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ आपको इस रीजनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से रिलेशन संबंधी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, देखो रोहन कहता है किरण की ओर इशारा करते हुए, ध्यान से देखो, किरण की ओर इशारा करते हुए कि वह यानी कि या ये मेरे दादा के, इसका दादा का इकलौता पुत्र की पुत्री है, या देखिए इसके दादा का पुत्र यानी कि इसका पिता हो गया, रोहन का पिता हो गया ये, और रोहन के पिता की पुत्री है, इसका मतलब रोहन और किरण भाई बहन हुए। देखो इसके पिता की पुत्री है या रोहन के पिता की पुत्री, क्योंकि रोहन के दादा का जो पुत्र है उसकी पुत्री है, तो रोहन के दादा का जो पुत्र है तो वह रोहन का पिता होगा। अब ये रोहन का पिता तो इसकी पुत्री हो गई या, तो यानी कि रोहन की बहन होगी।
तो यहाँ किरण का रोहन से संबंध, किरण क्या लगी, रोहन की बहन है, तो किरण का बहन संबंध है रोहन से, तो बहन का संबंध हुआ यहाँ पर, ऑप्शन ए इज राइट। तो बहन का संबंध है किरण का रोहन से, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन ये भी। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, मुझसे कहा सीमा ने, देखो ध्यान से देखो, सीमा ने मुझसे कहा, एक फोटो में इशारा करते हुए, ध्यान से देखो, और मुझसे कह रही है, सुनो उस फोटो में, कि वह तुम्हारे पिता का, ये जो है ये तुम्हारे पिता का पुत्र है, यो पुत्र। तो इसका मतलब मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई होगा, तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ संबंध, इसके साथ संबंध भाई का होगा, क्योंकि मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई लगा, तो भाई आंसर आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 बहुत ही सुपर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि इस चैप्टर में केवल 12 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। सी बी का भाई है, देखिए सी बी का भाई है, बी का भाई, आप ऐसे लिखिए, सी बी का भाई है, यानी कि बी स्त्री होगी, यानी कि बहन होगी सी की, और डी ई के दादा या नाना है, डी दादा कह दीजिए या नाना कह दीजिए, ई के नाना है या दादा है, क्लियर है। बी डी की बहू है, बी डी की बहू कैसे होगी, इसका बेटा की या पत्नी होगी, यानी कि इन दोनों की या औलाद है, क्योंकि यह इसे दादा बोल रही, तो इसके जो बेटा और बहू है उनकी ये बेटी होगी। अब ये है, देखो, अब बी जो है इसके डी के बेटे की पत्नी है, क्लियर होगा, देख लीजिए, और बी का जो भाई है, और जो ई है इसकी बेटी है, ये बी की बेटी है, या ए ई के पिता है, देखो ई का पिता आ गया, ये रहा ए पिता है और ये माँ है बी। तो सी का ई से क्या संबंध है, सी क्या लगा, ई का मामा लगा, क्यों लगा मामा, क्योंकि इसकी जो बहन है बी वह ई की माँ है, तो सी अपनी बहन की बेटी को भांजी और यह बेटी इसे मामा कहेगी, तो सी का संबंध ई से मामा का है, तो ये वाला ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल, ए बी का पिता है, देखो ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, परंतु बी उसका पुत्र नहीं। अब ये पुत्र नहीं है तो बेटी हो सकती है, बेटी होगी जब पुत्र नहीं है। डी ए की पत्नी है, अब ए की पत्नी बना दो डी, चलिए, तो इसका मतलब ए और डी बी के माता पिता है, और बी इन दोनों की बेटी है, डी की भी बेटी है, जब सी डी का पुत्र है। अब देखो डी का पुत्र हो गया सी, अब देखो इनकी दो भाई बहन हो गए, ये दोनों, ये बेटी हो गया, ये पुत्र हो गया। डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी क्या हुआ, ये दोनों औलाद है, तो डी जो है बी की माँ लगी, माँ कह दीजिए या माता कह दीजिए, ऑप्शन सी इज राइट। तो माता है या माँ कह दीजिए, तो डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, माता के रूप में, या माँ कह सकते हो, माँ है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप रिपीट करके एक बार फिर देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ पढ़ाया गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, तो हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें पूरे दिमाग का पूरा डिटेल माइंडली वर्क किया गया है, और जो बंदा माइंडली वर्क से कंप्लीट हो जाता है तो उसको कोई भी एग्जाम नहीं रोक सकता। हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको माइंड का यूज करना सिखाया है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका रिलेशन संबंधी नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए
थैंक यू, धन्यवाद।